हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ फॉर सेक्शन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स जिसके है 15 नंबर, और जमा रहा है जनरल इंग्लिश जिसके है 25 नंबर। कुल मिलाकर अगर हम वेटेज की बात करेंगे तो इसके 40 नंबर है। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपको कंफर्म 35 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, मिनिमम 35 मार्क्स मिल सकते हैं, मैक्सिमम 40 आउट ऑफ 40 भी आप स्कोर कर सकते हो। वो थोड़ा सा आपके लक पर भी बाद में डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मेरा नाम क्या है वो सब आपको पता है। तो इस चैनल का नाम है पैराडाइज एकेडमी, तो इसको सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना। वहां पे आपको मेरी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, तो उसको डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा टेलीग्राम डाउट ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप डाउट पोस्ट करोगे और आपके सेल्फ डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। देन और एक इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लेना। अब इस व्हाट्सएप ग्रुप को वही स्टूडेंट ज्वाइन कर लेना जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लॉन्च करने जा रहे हैं सिलेक्शन बैच। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, हमें इस बार सिलेक्शन देना है और हमारा टारगेट है 100% सिलेक्शन। जितने भी बच्चे हमारी पेड एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, पेड बैच में इनरोल करेंगे, हमारा ये टारगेट रहेगा कि वो सिलेक्शन के लिए पढ़े, वो सिलेक्शन लेके जाए, प्रोवाइडेड कि वो फिजिकल खुद क्वालिफाई करे। रिटन क्वालिफाई कराना हमारा काम है और पढ़ना आपका काम है। वैसे ही आप पढ़ोगे जैसे हम आपको डील यहाँ पे करेंगे। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को वही स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेना जिनको वहां पे पेड एप्लीकेशन में हमसे पेड बैच में इनरोल होना है। ठीक है, तो बाकी रहेगी बात जो बाकी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं या जो सेल्फ स्टडी करके पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्ट्रेटजी वीडियो रहने वाला है। ठीक, तो हम बात करेंगे इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस की। कुल मिलाकर 40 नंबर का वेटेज है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक, तो सबसे पहले क्या कौन सा सेक्शन है अब हमारे पास? जनरल इंग्लिश का। तो चलिए, जनरल इंग्लिश, तो ये आपके पास लेखा जोखा कुछ सिलेबस है जनरल इंग्लिश का, जहां से आपने 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स यहाँ से, हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स है, तो मैक्सिमम 25 मार्क्स 25 क्वेश्चंस के होंगे। सिलेबस की बात करेंगे तो हमारे पास सिलेबस कुछ डिटेल्ड सिलेबस इस तरीके से है। आर्टिकल्स है, क्लासेस है, प्रोनाउंस है, होमोनाइम्स एंड होमोफोन्स है। देन उसके बाद टेंस है, क्लासेस, अगेन यहाँ पे क्लास है तो अगेन यहाँ पे ये रिपीट हो चुका है। ठीक, इसके अलावा पंक्चुएशन है, सिनोनिम एंटोनिम्स है, एनालॉजीज है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, एंड हमारे पास यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस है। राइट, तो ये कुछ लेखा जोखा सिलेबस में हमारे पास है। लेकिन आपका टारगेट क्या रहना चाहिए इस इंग्लिश से? क्योंकि यही वो सेक्शन है जहां से आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। क्योंकि जीके अपने आप में वास्ट सिलेबस है, वहां पे ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, बल्कि ऐसे कुछ सेक्शन है जिनका सिलेबस बहुत ही कम है और आप कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, और यहाँ पे स्कोर करने की गारंटी है। जैसे कि इंग्लिश होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है। तो मतलब अगर आपको इन चीजों पे सही ठीक ठाक कमांड है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यहां से श्योर शॉट नंबर है। ठीक है, जीके में वो चीज श्योरिटी नहीं होती उस चीज। तो 25 में से मिनिमम नंबर अगर आप लाते हो तो 20 बिल्कुल अचीवेबल स्कोर है। ठीक है, ये मैं मिनिमम कह रहा हूं। ठीक, तो इतना हो सकता है और काफी पॉसिबल है कम टाइम में। अब देखो कैसे क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कुछ और टॉपिक्स आपको यहाँ पे करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद कर लेना। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये अपने एंड से कर लेना, क्योंकि सिलेबस में गिवन नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 8 है, तो ये बेसिक बेसिक सब खुद पढ़ लेना, सो देट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। देन उसके बाद आपको टेंस समझ आ जाएगा, आर्टिकल समझ आ जाएगा, प्रोनाउन, तो ये सब टॉपिक है, सब पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, है ना। तो या अगर मुझसे पढ़ते हो तो मैं खुद इसको डील करूंगा। ठीक, देन उसके बाद एक और टॉपिक में आपको यहां पे बताऊंगा जहां से जेकेएस भी रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछता है, चाहे वो सिलेबस में हो या ना हो। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम है वॉइस। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है वॉइस, या इसी को हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट, इसी को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, या चेंज ऑफ वॉइस। इसी तरीके से एक और टॉपिक में आपको कहना चाहूंगा जो है हमारे पास नरेशन। ठीक है, नरेशन,
और एक टॉपिक में आपको पढ़ा होगा, यूट्यूब पर ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो मिलेगी, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स आपको लगता है 10 से क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इससे वो इजीली हो जाता है। देखिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कह रहा हूं। तो ये 4 टॉपिक्स एक्स्ट्रा लगाने और ये वाला सिलेबस करना है। अब इस सिलेबस में पढ़ने लायक क्या क्या चीज है, क्या आपको कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़नी है। एक होता है हमारे पास आर्टिकल, एक होता है क्लास, कितने हो गए 2, प्रोनाउंस कितने हो गए 3, होमोफोनस एंड होमोनाइम्स, ये खुद अंडरस्टूड सा टॉपिक है, इसको पढ़ो या मत पढ़ो एक ही बात है, ठीक है। और वैसे थोड़ा सा मैं आपको इसका भी बताऊंगा। इसी तरीके से टेंस बिल्कुल पढ़ना है, क्लासेस बिल्कुल पढ़ना है, पंक्चुएशन ये खुद से ही करना है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इजी सा ये होता है कि कॉमा कहाँ पे लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ पे लगेगा, कॉलन सेमी कॉलन वगैरह कहाँ पे यूज होता है। इसी तरीके से सिनोनिम एंटोनिम, ये वाला जो टॉपिक है इसको स्किप करने की जरूरत है। ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है इसको स्किप करना है, इस पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये क्वेश्चन लक पे डिपेंड करेगा कि वहां पे वर्ड कैसा पूछा जाता है, इजी होता है कि डिफिकल्ट होता है। जैसे कि VLW एग्जाम में एंटोनियम पूछा गया था लव का, LOVE लव, है ना, ये सब तो आपको पता होगा, है ना। तो इसका एंटोनियम पूछा गया था, तो मतलब वोकेबलरी सिनोनिम एंटोनियम से इजी वर्ड आ गया था। तो डिपेंड करता है आपके लक पर कि आपको वो वर्ड पता होगा कि नहीं, लेकिन यहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, 2 से 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम आते। तो यही वो क्वेश्चंस है जिनमें श्योरिटी नहीं है इंग्लिश की, बाकी सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे श्योर है अगर आप अच्छे तरीके से अच्छे सोर्सेज से पढ़ते हो तो। अगेन एनालॉजिस, ये भी सिंपल सा है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो यहां से अगर 25 मार्क्स वेटेज है तो मेरे ख्याल से यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इस इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए मैं आपको कंटेंट दे दूंगा लगभग 300 इडियम्स एंड फ्रेजेस। आपको रट्टा मारने में आपको टेक्निक्स ट्रिक्स बताओगे कि किस तरीके से वो याद करने हैं। और हमेशा से JKS भी वहीं से क्वेश्चन पूछता है इन इडियम्स एंड फ्रेजेस से। इसी तरीके से हमारे पास यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस है, तो यहाँ से डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये सबसे चैलेंजिंग टॉपिक होता है ग्रामर में, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। तो इसको भी मैं पढ़ाऊंगा। तो कुल मिलाकर आपके अगर 25 मार्क्स वेटेज है तो 20 मार्क्स, 20 इस 25 में से 20 मार्क्स इजीली आप गेन कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप अच्छी फैकल्टी से पढ़ो, अच्छे सोर्सेस से पढ़ो। अब आते हैं हम अपनी बुक लिस्ट पे कि बुक अगर आपको लानी है तो कौन सी बुक लानी है और कैसी करनी है। देखो बेटा, नंबर 1 बुक आपके पास है, होनी चाहिए प्लिंथ टू पैरामाउंट। प्लिंथ टू पैरामाउंट, प्लिंथ टू पैरामाउंट। और ये किसकी बुक है, ये नीतू सिंह मैम की बुक है। नीतू सिंह मैम की बुक है। जब मैंने SSC CGL क्वालिफाई किया था तो इसी बुक को मैंने रेफर किया था, मल्टीपल टाइम्स मैंने ये पढ़ा था, वॉल्यूम 1। ठीक, अगर ये बुक आपको नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही है, पले नहीं पढ़े, फिर दूसरी बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की। अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, और उसका ऑथर जो है SP बख्शी है, SP बख्शी है। ठीक, तो अब अगर और ज्यादा बेसिक से पढ़ना है तब तो किसी टीचर से पढ़ो, ठीक है। रैन एंड मार्टिन एक बुक आती है, तो मैं उसको रेफर नहीं करूंगा और मैं आपको सजेस्ट भी वो नहीं करूंगा, वो आपका टाइम खा लेगा। और वो एग्जाम रिलेवेंट बुक नहीं है, वो सीखने के लिए ठीक है लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड बुक नहीं है, तो मैं उसके लिए बहुत बड़ी ना बोलूंगा अपने एंड से। तो ये बुक 2 में से कोई एक लाओ और इसको पढ़ो, यहां से कंप्लीट करो करो। और अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आता है, कहीं पे कंफ्यूजन होता है, कहीं किसी टॉपिक में आप फंस रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसी टॉपिक को किसी टीचर से पढ़ सकते हो जो SSC CGL जिसने दिया होगा, या SSC CGL का जो पढ़ाता होगा। मैं अगेन कहूँगा JKSSB जेंट की यूटी वाले टीचरों से इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं 2-2 3-3 सालों से, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, स्टिल उनका स्कोर एग्जाम में वो वाला स्कोर, डिसेंट स्कोर, क्वालिफाई करने वाला स्कोर नहीं होता है। तो बात यही है कि मतलब राइट डायरेक्शन में, राइट ट्रैक पे आपको जाने की जरूरत होती है। बात करेंगे मेरी, तो मेरा तो आपको पता ही है मेरा इंग्लिश में क्या सीन रहता है, मेरा मैथमेटिक्स रीजनिंग में क्या सीन रहता है, तो ज्यादा एक्सप्लेन में यहाँ पे करूंगा नहीं, ठीक है। तो चलिए, अब आपको MCQs अगर प्रैक्टिस करनी है, MCQs अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए भी फंडा है, उसके लिए भी फंडा है। एक बुक आती है MB पब्लिकेशन, या MCQs अलग से मत करो, इसी बुक में प्लेस टू पैरामाउंट बुक में यहीं से आप क्वेश्चंस को ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। और कहीं से भी गूगल से टाइप करो, ठीक है, किसी सपोज टेंस है, टेंस टॉपिक है तो टेंस लिखो, MCQs लिखो और सॉल्व करो, ओके।
तो उसके अलावा मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस की लिंक दे दूंगा अपनी टेलीग्राम चैनल में, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश की अच्छी खासी। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह वो तो मैं देता ही देता हूं। तो मेरी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना एक बार। मेरे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, पैराडाइज एकेडमी, आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, वहां पे ऑलरेडी मैंने एक पीडीएफ अपलोड करी हुई है पिछले साल, पेरेंट टू पैरामाउंट। जब आप फाइल्स में सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो जिसको बुक लाने की मतलब वो नहीं है या पैसे नहीं है या लानी नहीं है, तो वो पीडीएफ से भी पढ़ सकता है। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अवेलेबल है। और बाकी सब्जेक्ट्स का भी टॉप क्वालिटी कंटेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे प्रोवाइड करा रहा हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, उनको कंप्लीट मिलेगा, उनको मार्केट से कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। और सिलेक्शन बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं अगेन ये वर्ड कह रहा हूं, हम इस बारी सिलेक्शन दे रहे हैं यहां से अपने प्लेटफॉर्म से। इंशाल्लाह ताला मैं इस मकसद में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। और मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होगी कि अगर मैं आपकी जॉब दिलाने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाऊं। ठीक, चलिए जी, अब जाते हैं, अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं जो कि हमारा है कंप्यूटर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। अगर आप यहां से देखोगे ना तो क्या लिखा है, द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन विल बी टेस्टेड एंड इट विल ब्रॉडली कवर द फॉलोइंग। ब्रॉडर वे में सिलेबस कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो किस क्या है, पहला कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल, स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ईमेल एंड इंटरनेट यूसेज, सर्च इंजन्स। बस इतने ही सी टॉपिक है, ये सबसे इजी वाला कंपोनेंट है। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो ये जो इजी कंपोनेंट्स है इनको स्किप नहीं करना है, इन पे टारगेट रखो मैक्सिमम, इन सेक्शंस पे टारगेट आपको रखना पड़ेगा मैक्सिमम, सो दैट आपके पास सिलेक्शन हो, जल्द से जल्द आपके पास एक जॉब हो। ठीक, तो वेटेज इस कंप्यूटर साइंस का बात करेंगे तो 15 नंबर, यहां से 15 नंबर आने हैं। और मैं तो कहता हूं इन 15 में से 14 नंबर आपके हाथ में है, बिल्कुल आपके हाथ में, प्रोवाइडेड कि आप सही अप्रोच के साथ बढ़ो और राइट डायरेक्शन में अपनी स्ट्रेटजी को ले लो। आपके पास गाइडेंस नहीं है, आपके पास सोर्सेस नहीं है, तो उस चीज के लिए हम है। ठीक है, आपको उधर इधर सोर्स से ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सारा चीज हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास सारे पेड प्लेटफॉर्म्स की पीडीएफ है। ठीक है, जरूरत पड़ी तो पेड कोर्सेज भी होंगे, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। उसके अलावा हमारे पास गूगल है, उसके अलावा हमारे पास कम से कम 10 से 12 स्टैंडर्ड बुक्स होती है हर एक सब्जेक्ट पर, पीडीएफ फॉर्मेट में भी होते हैं और हार्ड कॉपी भी होती है। उसके अलावा चैट जीपीटी, गूगल एप्लीकेशंस वगैरह सब कुछ मिलाकर टॉप क्वालिटी कंटेंट आपके लिए तैयार किया जाता है। तो आपका वो टाइम बच जाएगा अलग अलग सोर्सेज से, मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ने का। ठीक है, तो मल्टीपल सोर्सेज से हम कंटेंट जमा करके लाएंगे और आपको क्या करना है, जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा आपको पढ़ना है और एग्जाम को क्वालिफाई करना है। बात अगर करेंगे इस सिलेबस की, तो ये जो सिलेबस है चैलेंजिंग सा कौन सा टॉपिक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक थोड़ा सा चैलेंजिंग है, वो रहा ये वाला टॉपिक। बाकी जो भी आपको टॉपिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, आप ये समझ लो कि आपको रास्ते से नीचे से नंबर उठाने हैं, अपने एग्जाम में डालने और सिलेक्शन लेना है। ठीक, इतना सा मैं आपको कहना चाहूंगा। बात करेंगे अब इसके सोर्सेस की, बात करेंगे अब इसके सोर्सेस की। बेसिक बेसिक सी बुक्स लानी, एक सेपरेट बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, अरिहंत पब्लिकेशन की, और इसी तरीके से लूसेंट की भी आती है। दो में से कोई एक बुक ले लेना, दो में से कोई एक बुक लेना, ये हो गया एक सोर्स। ठीक है, ये हो गया एक सोर्स। तो यहां से आप थ्योरी वगैरह पढ़ लोगे। जो टॉपिक आपको नहीं मिलता है तो उसको आप गूगल से पढ़ोगे, गूगल से पढ़ोगे, या किसी प्लेटफॉर्म की जिसने अच्छा पढ़ाया होगा पीडीएफ वगैरह उनकी ले लोगे, जैसे कि तावकीर सर है, बहुत अच्छे टीचर है। ठीक है, तो उसकी पीडीएफ बहुत अच्छी मुझे लगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि मतलब मैं बाकी टीचर्स को डिफेम करके यहाँ पे बिजनेस करूंगा। जो चीज अच्छी है, जेन्युइन है, मैं चाहता हूँ वो स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। ठीक है, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। बाकी जो हमसे पढ़ेंगे उनको तो टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलना ही मिलना है। ठीक है, नॉट ओनली तावकीर सर का कंटेंट, बल्कि बहुत सारे सोर्स से कंटेंट अच्छा अच्छा लाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खंगाले जाएंगे और आपको दिखाया जाएगा।
ठीक है। अब जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, इतना आपने किया, तो तीसरा स्टेप क्या होता है? एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है। या तो आप गूगल से करोगे या तो किसी प्रीवियस ईयर बुक से करोगे। पीवाईक्यूज आप जरूर लगाओगे, पीवाईक्यूज जरूर लगाओगे। ये हो गया एमसीक्यूज का एक। और दूसरा एमसीक्यू डोज क्या है? मैंने एक एप्लीकेशन की लिंक दी है टेलीग्राम में, ठीक है। उसमें आपको क्या है, 900 एमसीक्यूज है। कितने हैं? 900 एमसीक्यूज है। तो वो रट्टा मार लो, क्योंकि 90% कंप्यूटर सेक्शन से 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी एप्लीकेशन से आते हैं। आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा कि पटवारी एग्जाम में जो टॉप डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन थे वो इस पीडीएफ से कॉपी पेस्ट आए थे, इस एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन की लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो उस पर भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बाकी हम अब मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का जो स्ट्रेटजी वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, रहनी चाहिए, क्या अप्रोच आपको रहना चाहिए। तो अगेन मैं कह रहा हूं, जो भी बच्चे क्या होते हैं पेड में इनरोल पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये सिलेक्शन के लिए हम सीधा दावा कर रहे हैं। मैं पहले दावा करता था मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। आप किसी भी बैकग्राउंड से कितना भी वीक हो, मैं आपका ये स्ट्रांग करके दे दूंगा, और आपको इसी चीज की वजह से एज मिलेगी एग्जाम में और आपको सिलेक्शन मिल जाएगी। तो मैंने वो प्रॉमिस पूरा कर लिया। मैंने मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग को बिल्कुल हलवा बना के आपके सामने रखा हुआ है। उसके वीडियोस आपको मेरी चैनल पर भी मिल जाएगी। ईएसीटी क्लासेस देखो, वहां पे चैनल मिल जाएगी, और कंप्लीट कंटेंट हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। चाहे फाउंडेशन की बात करो, वीएलडब्ल्यू बैच की बात करो, या फॉरेस्टर एग्जाम की बैच की बात करो। अब तो कांस्टेबल में भी आ जाएगा, और मैं आपको कांस्टेबल में भी हलवा बना के कंटेंट दे दूंगा, ठीक है। अब जो पेड में इस बारी पढ़ने चाहते हैं, तो कंप्लीट हम कोर्स ला रहे हैं, कंप्लीट कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, और इसीलिए हम कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम सिलेक्शन का भी दावा करेंगे। तो मैंने इसका नाम रखा है जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी कांस्टेबल सिलेक्शन बैच 2024। तो इसकी व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। किसी को अगर कोई क्वेरी हो, ठीक है, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, नियरेस्ट डियरेस्ट हो सकते हैं, तो उनको पता नहीं होगा या कोई क्वेरी हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, माई व्हाट्सएप नंबर इज 7889792727, ठीक है। तो कल ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, और आप जल्द से जल्द इसमें इनरोल कर लेना, क्योंकि बाद में इसमें जंबलिंग हो जाती है, और बाद में मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि आपको मैं एनरोल करा पाऊँ, ठीक है। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।